आप अभी यदि बीपीएससी टीआरई सेकेंड में अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 का जो है फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं और आप सीटेट पेपर 2 एग्जाम जो है क्लियर किए हैं, लेकिन जो आपका पात्रता और दक्षता और केवल दक्षता वाले ऑप्शन में आपका कन्फ्यूजन है, तो हर एक चीज़ आपका कन्फ्यूजन या फिर डाउट इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा। यदि मान लीजिए आप लोग पहले से ही गलत करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर लिए हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको यहाँ पर आगे क्या करना चाहिए उसको लेकर भी जो है बात करने वाले हैं। बेल आइकन को प्रेस जो है आप जरूर कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देखेंगे, आप अपना फॉर्म जो है ऊपर फिलअप करते हुए नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका दक्षता और पात्रता वाला जो है आपका ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन है पात्रता परीक्षा, फिर उसके बगल में दक्षता एवं पात्रता परीक्षा, दूसरा वाला आपका दिया गया है केवल दक्षता परीक्षा। तो सबसे पहले यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि जो आपका दक्षता परीक्षा है वो आपका होता क्या है। दरअसल यहाँ पर क्या है कि आप सभी लोग को पता है कि 2011 के बाद से आप लोग का सीटेट मतलब यहाँ पर आपका पात्रता परीक्षा जो है आपका होता है। जैसे आपका सीटेट और आपका राज्य में आपका राज्य का शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो क्या उसके पहले गवर्नमेंट टीचर नहीं होते थे। तो वहीं यहाँ पर जो आपका दक्षता परीक्षा है, जहाँ पर आपका कोष्टक में ही आपका दे दिया गया है आगे कि दक्षता परीक्षा उनके लिए होता है जो वर्ष 2012 से पूर्व बिहार में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक है, उनके लिए ये जो आपका दक्षता परीक्षा कराया जाता है। क्योंकि उसके बाद से यहाँ पर क्या होता है कि अब जो है आपका पात्रता परीक्षा जो है आपका होने लगे, तो इसके पहले के जो टीचर हैं उनके लिए ये जो आपका दक्षता परीक्षा होता है। यदि कोई फ्रेश कैंडिडेट चाहे कि हम यहाँ पर दक्षता परीक्षा दे दें, तो वो फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पर दक्षता परीक्षा जो है उन्हें दे सकते हैं। एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे बहुत सारे जो आपके टीचर हैं उनके माध्यम से बोला जाता है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे वो केवल दक्षता परीक्षा वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और जो बिहार के कैंडिडेट होंगे वो पहले जो आपका पात्रता और पात्रता परीक्षा, दक्षता एवं पात्रता परीक्षा है, इस वाले ऑप्शन को जो है सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका यदि सीटेट है, क्योंकि हम यहाँ पर तो सिर्फ बात करें सीटेट को लेकर, तो यदि मान लीजिए आपका सीटेट या फिर बीटेट है, तो आपको यहाँ पर जो आपका पहला वाला ऑप्शन है जो कि आपका पात्रता परीक्षा दिया गया है, ये वाला आपका जो है ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जो आपका आगे का पोर्टल है इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2। आपको यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सीटेट पेपर 2 का डिटेल है, यहाँ पर आपको जो है वो सबमिट करने को लेकर बोलेगा, जिसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पर पीडीएफ जो है अपलोड कर देना है। ये तो आपका सही तरीके से हो गया। आपने इस तरीके से मतलब इसी तरीके से आपको फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। अब यहाँ पर देखिए, आप यदि दक्षता परीक्षा वाले ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, तब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे हमने ऊपर क्या किया था कि पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया था तो आपका फॉर्मेट जो था वो दूसरा तरीके से था, जो कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए वो आपका बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया कि केवल दक्षता वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12 आपका आ रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जब इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आपका आता है 6वीं से 8वीं तक, तो आप क्या करते हैं कि बिल्कुल हम यहाँ पर जो है वो सही किए, लेकिन आप यहाँ पर गलत किए हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर देखेंगे केवल दक्षता वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट किए हैं, और यहाँ पर जब आप 6 to 8 को जो है वो सिलेक्ट मतलब 6 to 8 में जब आप यहाँ पर बिंदी इस तरीके से टिक लगाएंगे, उसके पहले भी तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जहाँ पर आपका पात्रता परीक्षा दिया ही नहीं गया है, यहाँ पर आपका दक्षता परीक्षा दिया गया है। और फिर यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और डॉक्यूमेंट्स को लेकर है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो दक्षता परीक्षा संबंधित आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट आपका डालना है। और अपलोड सर्टिफिकेट में भी देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दक्षता पीडीएफ जो है आपका दिया गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो आपका पहला वाला ऑप्शन है इसी को जो है आपको सिलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। अब यहाँ पर सोचेंगे कि ठीक है, जो आपके दक्षता वाले हैं जब इनके लिए ये दूसरा वाला ऑप्शन है, तो ये जो आपका पहला वाला ऑप्शन है इसमें आपका दक्षता एवं पात्रता आपका क्यों दिया गया है? सिर्फ आपका सिंपल दिया रहता है कि ऊपर वाले में पात्रता और नीचे वाले में दक्षता, तो यहाँ पर किसी को मिस्टेक नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि जैसे कुछ ऐसे टीचर हैं जो जैसे मान लीजिए 2012 से पूर्व जो 6वीं से लेकर 8वीं में वो क्या है कि कार्यरत एवं नियुक्त जो है वो टीचर हैं। तो इसका मतलब है कि इनके लिए जो एग्जाम होगा वो इनके लिए एग्जाम आपका दक्षता परीक्षा होगा। लेकिन उसके बाद क्या है कि मान लीजिए ये बाद में अपना और डिग्री वगैरह ले लेते हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज पढ़ लेते हैं या फिर कहीं से भी पढ़ाई कर लेते हैं, तो ये क्या करते हैं जो आपका 9वीं से 10वीं के लिए है उसके लिए ये पात्रता एग्जाम मतलब पात्रता परीक्षा का फॉर्म जो है वो भरेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, ये पात्रता परीक्षा के लिए फॉर्म भरेंगे तो फ्रेश कैंडिडेट की तरफ भरेंगे। तो इसका मतलब यह है कि इनके लिए अब दक्षता परीक्षा नहीं होगा, क्योंकि ये दक्षता टीचर हैं या फिर दक्षता परीक्षा ये दे रहे हैं तो 6 to 8 के लिए दे रहे हैं। लेकिन इनका और क्वालिफिकेशन है, यदि ये 9वीं 10वीं के लिए पात्रता देंगे तो इनका दक्षता नहीं होगा बल्कि पात्रता होगा। तो इसका मतलब यह है कि यदि मान लीजिए ये एसटीटी एग्जाम भी जो है वो क्लियर कर लेते हैं और ऑलरेडी 2012 से पूर्व ये क्या किए हैं कि नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं,
तो इसका मतलब ये है कि इनका 6ठी से 8वीं के लिए दक्षता हो गया और 9वीं से 10वीं के लिए इनके लिए पात्रता हो गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि इनके लिए पहला ऑप्शन होगा ना, क्योंकि इनके पास दक्षता भी है और इनके पास पात्रता भी है। ये दूसरा वाला ऑप्शन उन अभ्यर्थियों के लिए जिनके पास केवल और केवल दक्षता है। तो यहाँ से आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे टीचर हैं जिनके पास पात्रता और दक्षता दोनों है, तो इसलिए पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और आपका यदि सीटेट है या फिर बीटेट है तो भी आपको यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को ही यहाँ पर सिलेक्ट करके फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। आप यहाँ पर एक बार और देख सकते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे जब आप यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका सीटेट आएगा, यहाँ पर आपको टिक लगाना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे देखिएगा जहाँ पर आपका सीटेट या फिर बीटेट और यहाँ पर आपका 6 to 8 के लिए दिया गया है। तो आप यहाँ से क्या करिएगा, आप यहाँ पर अपना डिटेल भर के और यहाँ पर आप पीडीएफ अपलोड करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर लेते हैं। ये तो हमने बता दिया कि आपको किस तरीके से फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। यदि यहाँ पर मान लीजिए आप लोग यहाँ पर क्या किए कि दक्षता वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर दिए। फॉर्म सबमिट का मतलब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। अब देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने का भी मतलब यहाँ पर 2 तरीके का होता है। यदि मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया लेकिन आप लोग यहाँ पर पेमेंट नहीं किए हैं, तो भी आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम फिर से नया रजिस्ट्रेशन कर दें और नया रजिस्ट्रेशन में हम यहाँ पर दक्षता वाले ऑप्शन को नहीं बल्कि पात्रता वाले ऑप्शन को, जो आपका पहला वाला ऑप्शन था, उसको सिलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं। जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा, भले ही आप पेमेंट नहीं करेंगे, तो उसको यहाँ पर पेमेंट करके जितना भी आपका पेमेंट लगेगा, चाहे आपका 200 रुपये लगे या फिर आपका 750 रुपये लगे, इसको आपको पेमेंट करना होगा। फिर पेमेंट करने के बाद ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा इसको आपको कैंसिल करना होगा। फिर कैंसिल करने के बाद जो आपको मोबाइल नंबर और जो आपका मेल आईडी है उसी से आप फिर से दोबारा नया रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि हम यहाँ पर पेमेंट नहीं किए हैं और दोबारा नया रजिस्ट्रेशन कर लें, तो आप नया रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं पाएंगे। आप अपने से कर देख लीजिएगा, लेकिन आप नया रजिस्ट्रेशन जो है कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आपका डिटेल होगा वो आपका ऑलरेडी जो है वो दिखाने लगेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी जो है वो आपका है। तो आप इस तरीके से, मतलब ये तो आपका इस तरीके से हो गया कि आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, भले ही आप पेमेंट किए हों या फिर पेमेंट न किए हों। तो अब यहाँ पर आपका मतलब जो आगे का डाउट है कि क्या हमें कैंसिल कर देना चाहिए, फॉर्म को कैंसिल करके फिर से भरना चाहिए या फिर मतलब क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप यदि दक्षता वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए हैं तो किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। जिस तरीके से टीआरई फर्स्ट में भी इसी तरीके से दिक्कत हुआ था, क्योंकि टीआरई फर्स्ट में भी तो आपका प्राइमरी था और उसमें आपका प्राइमरी का बीटेट या फिर सीटेट लग रहा था। तो इसी तरीके से आपका पात्रता और दक्षता वाला उस टाइम पे भी जो है आपका ऑप्शन दिया गया था। क्योंकि बहुत सारे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे, जो टीचर यूट्यूब के टीचर हैं, उनके माध्यम से बोल दिया गया था कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो दक्षता वाले, केवल दक्षता वाले ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद खासतौर पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे उनके माध्यम से बहुत मतलब फॉर्म जो है आपका गलती किया गया। लेकिन जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर जो आपका काउंसलिंग हुआ उसमें इस चीज़ का जो है आपका कुछ भी जो है आपका ध्यान नहीं दिया गया। बस आपका जो सीटेट का डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किया था उसी को जो है आपका बस चेक करते हुए आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, काउंसलिंग वगैरह हर एक चीज़ जो है आपका करा लिया गया। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप यदि दक्षता वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए हैं तो आपको तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना पूरा फोकस जो है पढ़ाई पर जो है वो लगाइएगा। किसी माध्यम से आपका बोला जाता है कि नहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से आप बाहर हो जाएंगे, काउंसलिंग से आप बाहर होंगे, तो ऐसा कुछ भी जो है आपका नहीं होगा। तो इसलिए पूरा रिलैक्स मूड में और इस चीज़ को लेकर आप मतलब इस गलती को मतलब सबमिट करते हुए आप अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, तो आपको इधर आपको ध्यान ही नहीं देना है, ना ही इसके संबंध में आपको कोई उस तरीके का मतलब वीडियो देखना है ताकि आपको पता चले कि दिक्कत हो, तो पता चले कि फिर आपको जो है वो टेंशन बनने लगा कि रिजेक्ट करें या फिर रहने दें, रिजेक्ट करें या फिर रहने दें। तो इसलिए आप किसी भी तरीके से दक्षता और पात्रता वाले में आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए हैं, तो बस उसको उसी तरीके से जो है वो छोड़ दीजिए। तो अभी के लिए यही अपडेट है। आई होप यहाँ से आपका कुछ कन्फ्यूजन क्लियर होगा। बाकी देखिए जो लोग अपना फॉर्म भर दिए हैं तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं और आपको कुछ करना भी नहीं चाहिए। बाकी जो लोग फॉर्म नहीं भरे तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि कोई कितना कुछ भी बोले, जो आपका पहला वाला ऑप्शन था जिसमें आपका पात्रता परीक्षा और दक्षता और पात्रता आपका दिया गया था, तो उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करिएगा। केवल दक्षता वाले ऑप्शन को जो है आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।